करसन भाई पटेल की इस स्ट्रैटेजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज रोज निरमा की बढ़ती मांग की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वो एडवांस पेमेंट देकर उन्हें रीस्टॉक करने लगे। इससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ और निरमा का फाइनेंस स्ट्रांग होने के साथ साथ मार्केट में पॉपुलैरिटी भी काफी इंक्रीज हो गई। लेकिन दोस्तों, जब 1969 में निरमा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने निरमा को अपना कॉम्पिटिटर मानने से ही इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है और हम निरमा के टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब जल्दी उन्होंने निरमा की सक्सेस देखी तो उन्हें ये समझ आ गया था कि ये ब्रांड उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस निरमा तक तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय की फेमस टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी से ऐड कराई, जो कहती हैं कि सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। इस ऐड के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बताना चाहता था कि भले ही उनका सर्फ निरमा से महंगा हो, लेकिन मार्केट में तो बेस्ट यही है। पर दोस्तों, उस टाइम तक बहुत बड़ी संख्या में लोग निरमा के लॉयल कस्टमर बन चुके थे। ऐसे में इस तरह का एडवर्टीजमेंट उनके माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं कर सका। डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सोची, जिसके बाद से 1987 में इसने निरमा डिटर्जेंट केक को भी लॉन्च किया, जो अगेन चीप प्राइस में एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट था। और दोस्तों, अपने इसी तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से साल 1988 आने तक निरमा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में करके सच में सबकी पसंद निरमा बन गया था। दिसंबर 1998 में जब आर पैनल ने सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि निरमा डिटर्जेंट केक मार्केट में मौजूद बाकी डिटर्जेंट केक के मुकाबले पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, 1988 में 60% मार्केट शेयर वाले निरमा के पास 2015 आते आते मात्र 12% मार्केट शेयर रह गया और 2019 में ये कम होकर 6% से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर निरमा के साथ ऐसा हुआ क्या कि ये सीधे अर्श से फर्श पर आ गिरा। तो असल में दोस्तों, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखा कि बहुत कोशिशों के बावजूद निरमा उनसे आगे ही निकलता जा रहा है, तो फिर ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी एंटर करने का प्लान बनाया। जिसके बाद 1988 में इसने व्हील डिटर्जेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि निरमा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, क्योंकि इसका प्राइस भी निरमा के प्राइस के ही आसपास रखा गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को इस तरह से एडवर्टाइज किया कि लोग यह समझे कि उनके कोमल हाथों के लिए निरमा अनसेफ है, जबकि व्हील जेंटल